रहे न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाई, और कब मल नहीं पड़ता जब मैंने पुरुषार्थ किया, आगे मेरे भगवान जानेंगे, उसके बारे में सोचना नहीं। पकड़ो इस बात को, या मेरे पर सवाल करो नहीं। इतने चूड़ा पहने वाली कमलियों देवियों, चूड़ा नहीं, ज्ञान पाओ अंतःकरण के अंदर। चूड़ा नहीं, आप मन के अंदर ये भक्ति का भाव रखो। ये बहुत हो गए, एक दो पहन लेनी थी बस, बाकी श्रीमान को कहते श्रीमान जी अब आप पहन लो। अब तक तो मैं आपके नाम के पहन की इतने भी नहीं कर सकते आप, बाकी आप लोग मैं दो पहन लेती हूँ, बाकी जो 20 आप पहन लो। बच्चे मैं पहनाने आया हूँ आपको, ज्ञान पहनाने आया हूँ आपको, कर्म करने का ढंग पहनाने आया हूँ आपको, भक्ति पहनाने आया हूँ। आप मेरी वो ये जो पालतू कुत्ते की चेन है उतार दो मेरे पुत्र, और जो मैं ज्ञान की चेन दे रहा हूं वो पहन लो अंतःकरण में। ये आपके बड़े काम है जी, किसे काम नहीं आनी। ये तो मूर्खता का चिन्ह है। मैं आपको क्या दे रहा हूं? बुद्धिमत्ता का चिन्ह। अब ये कर्म करने का चिन्ह मैंने पुरुषार्थ किया, नाउ गॉड नोज बेटर। हाय, कोई संस्कार नहीं पड़ता, कोई मन भटकता नहीं हो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, कोई मन नहीं भटकेगा, जरा मन नहीं भटकेगा। नहीं शशि के बच्ची दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला है, ना आया तेरा बागड़ बिल्ला। इसी बात को पक्का करो, इसी बात को मन में रख लो मेरी देवियों। में आप ही के लिए भेजा गया हूं, देख लो। अब ये माँ बाप ने पहले सिखाना था कि बेटे कर्म क्षेत्र में जाने से पहले सीख ले। जैसे मिलिट्री में भेजने से पहले सिखाया जाता है कि कैसे अपना बचाव करना है, कैसे एक मोर्चा बनाना है, और मोर्चे में एक छेद बनाना है, वो छेद में अपनी एक रखनी है बंदूक, और वो वार मार रहा था कि अपने को बचाया जाए। इसी तरह कर्म करने का भी ढंग होता है ताकि अपने अंतःकरण को बचा लिया जाए। ये क्या कर्म करने गए और मन में विक्षेपता, मन में बेचैनी, मन में बेकरारी, जुल्म कर रहे हैं अपने पर। मैं क्या करूं भगवान, थप्पड़ मारूं अपने पर, भगवान नहीं सिखाते। ये सबसे पहले नर नारी को सिखाना चाहिए जब भगवान जी पैदा करती हैं कि मेरे संसार में जा रहा है, संसार में इस तरह रहना। ये नहीं पल्ले पता हमारे। और सीखो, गीता से सीख लो, वरना अपने साथ जुल्म करना। भगवान ने ये तो कह दिया कि जो ये नहीं सीखेगा वो क्या होगा, वो दुश्मन है अपने लिए, वो अपने साथ वैर कमाता है। जिसको ये नहीं पता लगा क्या हाउ टू डू माई डेली एक्टिविटीज, हाउ टू एग्जीक्यूट माई ड्यूटीज, वो किसी को नहीं पता। हो मेरे सजनों, ओ मेरे धार्मिक पिताओं, तुम पैदा करते जा रहे हो लेकिन जुल्म कर रहे हो अपने परिवार पर। मेरे से पूछो, जुल्म कर रहे हो अपने देश के ऊपर। ऐसे गंदे मंदे बच्चे, गंदी मेरी नारियां पैदा हो जाती है, पता ही कोई नहीं उनको। भाई ये एक धुन सवार में मैं पड़ जाऊं, मैं सुंदर बनी रहूं, कोई मुझे पसंद कर ले, मैं कमा लूं, अच्छा घर में मिल गया, क्या करोगे? मिट्टी पाओगे सिर में, क्या अंगारे, फिर शरीर बारी मुखी हो जाएगा, खाने पीने का शौक, विलासता का शौक, सुंदर बनने का। ये इसीलिए हम पैदा हुए। मेरे बच्चों का यही शौक, अपनी तबाही आप पर लग जाएंगे। हर वक्त विक्षेपता, क्या बढ़िया कपड़े होंगे, डिग्रियां मरी नाम के साथ होंगी, अंदर विक्षेपता, हलचल है, बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती, नींद वाली गोली खा के सोते हैं। ये कोई बात बनी? इज इट लाइफ? नॉट एट ऑल, वर्स्ट पॉसिबल। तो जिंदगी क्या है जिससे कर्म करने का ढंग गीता से आ गया। बड़े रास की बातें हैं जो हमें पता ही कोई नहीं। और हम धर्म भूमि भारत में उत्पन्न हुए, ये भोग भूमि नहीं, धर्म भूमि है। बाकी सब जहान की भूमियां भोग भूमि है। भोग भूमि का मतलब क्या? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और क्या मौज उड़ाओ। मौज थोड़ी उड़ रही है, मिट्टी उड़ाओ। बाकी सब दिमाग में ये आ गया, भारत में भी यही आ गया, खाओ पियो और धूल उड़ाओ। पर नहीं, खाने पीने से मौज उड़ती नहीं है, दुख तकलीफें चिंताएं मिलती हैं।
तो मल कब पड़ता है अंतःकरण पर? जब कर्म के साथ संकल्प विकल्प शुरू हो जाए। वरना कर्म के साथ संकल्प विकल्प शुरू ना होते, जब ये पक्का किया होता तुझे काम करना गए नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार कर्म ही एवं अधिकार आते माफलेशु कदाचन। मुझे और आपको भगवान ने अधिकार केवल कर्म करने का दिया। बेटे अधिकार, इसका अपोजिट शब्द क्या होता है? अधिकार का अपोजिट, नहीं तो मार खाओ फिर सारे। ये रोज बकवास तो करते हैं वर्कर गवर्नमेंट के। अधिकार, इसके उलट काका ये नहीं पता लगता। भगवान कहते तुम्हारा शाबाश, वेरी गुड। दुनिया में ये दो ही तो लड़ाइयां हो रही हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम है, भले बुरा मनाए, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, सब नरक में जाएंगे। सब पतली रब को और नरक बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्या मांगते हैं? अपना अधिकार मांगते हैं। कभी नहीं सोचते कि अधिकार मांगने का हक हमें तब है कि हम अपने कर्तव्य पूरे करते हैं। दे से आवर राइट एंड व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज। अभी कई दिन इन्होंने हड़ताल कर रखी थी, डाकखाने वालों ने और अपने 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 ये टेलीफोन वालों ने, कई टेलीफोन महकमा और ये आपके पीएनटी पोस्ट, ये टेलीग्राम वाले, अपने पोस्ट ऑफिस वालों ने। क्यों? इसी बात को लेकर, हमारा ये बढ़ाओ, हमारा वो बढ़ाओ। वो इन मां के पुत्रों को अब आधी रोटी दे के पूछना चाहिए, खाली पेट पूछना चाहिए, आप अधिकार चाहते हो ना? पहले ये बताओ, गीता को हाथ में लेके आप अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हो? जो आप पर कर्तव्य है वो पूरे करते हो, ड्यूटीज पूरी कर रही हो? अगर आप ड्यूटी पूरी करें तो अधिकार करने के जरूरत अपने आप ही पूरे होते जा रहे। अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर, मुझे भूखा मार दोगे क्या? मुझे कपड़ा नहीं, मुझे नंगा रखोगे? अपने आप को ख्याल आएगा, इनको कपड़ा सिला दे, इनको रोटी दे, इनके पैर में दर्द होती है तो कोई दवाई लगवा दे, अपने आप ही, मेरे कहले भी नहीं। क्योंकि फिर ये शरीर आपका बन जाता है, मेरा नहीं बनता। अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं तो मैं अपने, मुझे जरूरत ही को नहीं ये सोचने की मेरा राइट क्या है। अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी सोचे कि मेरी ड्यूटी क्या है, तो अधिकार तो अपने आप पूरी होते जा रहे हैं। बाबा अधिकार के बारे में ना सोचे, बिल्कुल नहीं। भगवान ने खुद कहा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो समझा। पर उल्टे दिन आ गए, हर समय ये अपना अधिकार मांगते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि हम अपने कर्तव्य तो पूरे कर नहीं रहे। अधिकार मांगने का हमें शौक है, लंबे लंबे टोले बना लेंगे, भगवान देख रहा है, और जयकारे मारेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ और अपने ऑफिसरों के खिलाफ। हक मांगती है अपने पसीने को, अधिकार हमें भी जीने को। चलो पुत्रों, चलो जरा नरक के द्वार खुले। हक मांगती है अपने पसीने का, बड़ा पसीना बहाया है, हम अपना हक उर्दू में हक बोलती हैं, वैसे अधिकार हमें भी है जीने का। वो जीने का अधिकार तो ड्यूटी तो अपने ड्यूटी तो अदा कर दो। तो हमारा मेरा आपका अधिकार क्या कह रहे भगवान? कह रहे कर्म करना तेरा अधिकार है। न भूलना मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, अगर कल्याण करके रहना, कल्याण करके चला जाना दे तो। भगवान ने हमारा अधिकार में क्या कहा है? अपना कर्तव्य पूरा कर दो। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। इतनी बात मेरे बच्चे, आपके देश का हूं, आपके देश के गीता का अनुयायी हूं और गीता का अपनाने वाला हूं, वही बात अपना के आपको कह रहा हूं। तब अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा। मैंने खूब आजमाया, हाथ पे हाथ बजा के आजमाया, आप ही आजमा लो कि हम अपना कर्तव्य अदा करेंगे। बस नहीं सोचिए क्या होगा, भूखे होंगे ना, पढ़ाई करेंगे लेकिन नहीं सोचेंगे 80% आए, ये भगवान जाने। 80 आए या 8 आए, दैट आई डोंट नो। मैंने अपनी मेहनत मारनी और टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस अपना करना है, मुझे घाटा पड़े नफा पड़े, जाने मेरे कृष्ण, जाने मेरे इष्ट देव। आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटीज। ये क्या मजेदार आदमी है ये। श्रीमती तंग करती, कुछ देख ले, मैंने डाका नहीं मारना, मैंने किसी और से यारी नहीं लगानी, जितना मेरे से बन सकता है मैं दिन रात कर रहा हूं या नहीं कर रहे हो। आज के बाद आपकी कसम, अगर मैं कुछ मांग जाऊं आपसे तो
जुल्म करना है आप पर कि मैं आपसे मांगू, आप तो बड़ी मेहनत कर रहे थे। फिर बता, जो मेरे पास होता है या तो मैं अपने पर खर्च करता हूँ, देखना मोटा कपड़ा, मोटा पजामा पहनता हूँ। बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। ये कितना रिएक्शन पड़ा, कितना गुड रिएक्शन, नॉट ओनली ऑन वाइफ बट ऑन एवरीवन जिसके साथ आपका कंटेक्ट है। तब अंतःकरण निर्मल। अब ये बात शुरू से सिखाई जानी चाहिए। भगवान ने जब मां के पेट से हमें बाहर निकाल रहे थे, शुरू से हमारे कानों में फूंक देते, जाओ मेरे जहान में, इस तरह रहना। जी फटाफट पैदा होते जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं हाउ टू लिव, हाउ टू फुलफिल आवर ड्यूटीज, कुछ पता नहीं। वह खपते ये हो गए, मैंने पढ़ना है, मैंने कमाना है, जहां मैं चाहता हूँ शादी करनी है, मेरे बच्चे बनाने हैं, प्लाट लेना है, उधार लेनी है, गवर्नमेंट से उधार लेकर कमरे बनाने हैं, वह इसी में रहना। मैंने कोई स्कूटरी लेनी है, इतने मोटे होते हैं, पतली की स्कूटरी होती है, इतने गंदे लगते हैं, उस पर जा रहे होते हैं। क्या इंसान, जैसे हाथी बैठ गया है हिरण के ऊपर। देखो बिल्कुल एक कार्टून लगता है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये ट्रिब्यून का कार्टून, पतली सी स्कूटरी, मोटा सा इंसान, कितने सुंदर लग रहा है बस, और चिंताओं से भरा हुआ। कितनी चिंताएं मेरी बेटी, और इधर गीता का प्रेमी हो, चेहरे पर कितना जलाल है, कितनी ज्योति है, कितना प्रकाश है, और जहान वालों से कई गुना ज्यादा काम करता है। सेहत कितनी अच्छी होती है उसकी, अंदर कितना शांत, एवरी टाइम एवरीवेयर पीस ऑफ माइंड इज देयर, एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर। ये कितनी मौज की बात है, मोटा पहना हुआ हो, अंदर कितनी खुशी है, और मन कहां तक पहुंचा है, भगवान के चरणों तक। ये है मेरा हिंदुस्तान जो जयकारा लगाता है, सादा जीवन उच्च विचार। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार, ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब इस सूरत में क्या होगा, सुनो एक एक बात अपनी गीता की। अंतःकरण पर कोई मन नहीं, नो बैड इंप्रेशंस बट ऑलवेज गुड इंप्रेशंस। मल का मतलब होता है बैड इंप्रेशंस ऑन योर अंतःकरण। बेटी दूषित संस्कार पड़ गए, प्रतिक्रिया जो है दूषित हो गई। नहीं, हमने कोई विचार नहीं किया, हर वक्त मत प्रस्थान हमने बैलेंस अपना अनबैलेंस किया ही नहीं। सुनो पढ़े लिखे बच्चों, कोई पढ़ा लिखा आपके लिए भगवान ने भेजा है, आप ही की यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ हूं। जैसी जनता होती है भगवान भी वैसा प्रचारक भेजती है। एक एक बात गौर से सुन लो, जिससे भी नो इफेक्ट, हाँ कोई इफेक्ट नहीं हो। कब? जब हम कर्म करें, चिंता न करें उसकी बात की। जितना मेरा वश चला है, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तब क्या होगा, कर्म तो होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, एक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, अमल होगा, पर रद्दी अमल। करोड़ों की ये बात है गीता की, अगर आप पकड़ लो और मैं आपको पकड़ाने में कामयाब हो जाऊं तो, यानी कर्म तो होगा पर प्रतिक्रिया नहीं। उधर देखो भगवान का फरमान, उधर देखिए भगवान का फरमान, क्या सहारा किसी का न ले एक, अमल उसका है ऐन तक के अमल। वो कर्म करता हो भी नहीं करता जो भगवान के सहारे कर्म करता। कभी ना भूला हो गया कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म। दुनिया में किसी ने इतनी खोज नहीं की जितनी महर्षि वेदव्यास ने की है। कर्म में देख रहा है तो कंट्राडिक्शन बेटा है ना, परस्पर विरोधी बात, परस्पर विरोधी बात, विरोध लगता है ना। कर्म में अकर्म, कर्म कर रहा है न करने के बाद क्यों, अंदर हालचाल ही नहीं, अंदर बेचैनी कोई नहीं। अरे भाई मनोरी जी, किस पे आए हो? साइकिल पर। साइकिल पे आए हो? हाँ नहीं, मैं साइकिल पे आया हूं। काका साइकिल का भागता हुआ आया है। आप तो नहीं साइकिल चलाया आपने? हाँ, मैं तो काठी पे बैठा हुआ था आराम से, और केवल स्टीयरिंग कर रहे थे, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस यही किया। आप तो बैठे ही हो ना, साइकिल चलता है। इस तरह परमात्मा के प्यारे का शरीर चलता है, मन आराम से स्टैंड स्टिल। जानो इस राज की बात को, हमारे साइकिल की तरह शरीर तो चलेगा कर्म में, वो ना कर्म करते हो भी ना करना, जबकि अंदर शांति है,
आराम हो। कोई फल पे इच्छा नहीं कि मुझे धन मिले, मुझे इतने नंबर मिले, मुझे फलानी बीवी मिले, मुझे फलाना पति मिले। नो इच्छा एट ऑल, नो डिमांड एट ऑल। हाय कितनी चोटी की रहनी है सहनी, हिंदुस्तान की रहनी कितनी अच्छी है। बॉडी इन वर्क, माइंड ऑलवेज इन रेस्ट। एक बार तो सुन के अगले हैरान हो जाते हैं। बॉडी इन एक्टिविटीज, बॉडी इन ड्यूटी, बॉडी इन वर्क, बॉडी इन वर्क, माइंड इन रेस्ट। बॉडी इन वर्क, बाबा फिर समझाओ। शरीर तो कर्म कर रहा है, अंदर वाला शांत बैठा। साइकिल चल रहा है, भाग रहा है, आप आराम से बैठ के आइए, कितने चैन से बैठ के आइए। स्कूटर भागा है, आपकी बस भागी है, लेकिन आप कैसे आराम से एक पैर पर दूसरा पैर रख के पैर यूं हिलाती रहे हो। वाह कैसे मजे से आई हो तुम, कितने मजे से आप आए हैं। भागी कौन? बस भागी और आप आराम से बैठे थे। कौन भागता है? शरीर भागता है और मन वाला बिल्कुल अंदर वाला शांत। इससे क्या होगा? अंतःकरण दिन ब दिन निर्मल होता जाए। जो पिछले जन्मों के बेवकूफी से या इस जन्म के पिछले सालों के जो हमने मल डाले या मन को गंदा किया, वो साफ होता जाएगा। नया मल होगा नहीं, पुराने मल धुलते जाएंगे। कब? जब हम पूर्ण प्रेम अपने भगवान के प्रेम में भर के कर्म करते हैं। लो मेरे मालिक, ये मेरी ड्यूटी है, मैं पूरी करता हूं, पूरी करता हूं। मेरी बकवास कर दी, मैं कर्म करता हूं, आगे आप जानो पूरा हो या ना हो। हमारी जिद नहीं होती कि ये कर्म पूरा हो, मुझे नहीं पता, ये पूरा करने वाले भगवान है, मैंने तो पुरुषार्थ करना। मेरे और आपके जिम्मे क्या है? पुरुषार्थ करना। भगवान यही कह रहे हैं, तुझे काम करना है, तुझे काम करना है, ओ मर्दे का पुरुषार्थ करना, बस आगे भगवान जाने। इस पर से पक्की बात कर लो, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। पहले नहीं कर रहे हो तो इसी टाइम के बाद कर्म ऐसा करो। मुझे अपना पुरुषार्थ, आई हैव टू स्ट्रगल, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू एक्सल्ट, गॉड नोज बेटर। हाय कितनी छाती ठंडी, कितना अंतःकरण ठंडा हो। नेक जीवो, ये हुनर सीख लो ना गीता से, वरना यहां आने का फायदा क्या हुआ? अगर अंदर वाला सड़ता रहा, अंदर वाला बेचैन रहा, अंदर वाला, मैं आपको भगवान की कसम खा के 1% भी लाभ नहीं जिसका अंदर वाला बेचैन रहता है, सत्संग में आता है। मेरी बेकदरी, गीता की बेकदरी और अपने इष्ट देव भगवान की बेकदरी, तीनों की बेकदरी हो जाती है अगर आपका अंतःकरण में शांति न हो। आने का फायदा क्या हुआ? डॉक्टर साहब 10 दिनों में कर रहे हैं, बुखार 103 था, आप बुखार उतरा ही नहीं। 1000 रुपया डॉक्टर साहब ने इतने दिनों में लगा दिया, तो डॉक्टर की बेकदरी, हाँ टीके की बेकदरी, हाँ और उस दुकान की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेकदरी, तीनों बेकदरी है। डॉक्टर को हम छोड़ देंगे, क्या फायदा? अगर बुखार 103 से 2 पर नहीं, उतर नहीं रहा, खड़ा है, तो डॉक्टर साहब ठीक डायग्नोज नहीं कर सके। इस तरह में यहां बेकदरी सुनाने वाले की, इष्ट देव की, गीता की, कब? जब अंदर को शांति न मिले, अंदर वाले को चैन न मिले, और चैन मिलता है इस तरीके से। हाय मुसलमानों में बड़े बड़े फकीर रब तक पहुंचे हैं। उनमें एक फकीर हुए बाहू, बुल्ला और बाहू बड़े प्रसिद्ध है उनके मुसलमानों में। जैसे हमारे सूरदास और कबीर, तुलसीदास जी प्रसिद्ध है, उनमें बुल्ला और बाहू बड़े प्रसिद्ध है। बुल्ले शाह की मैंने कुछ रिसर्च की है, जो आपको मैं किताब व्याख्या करके दे चुका हूं, जिसका नाम है मस्त कलंदर। पढ़ लेना कभी एक हाथ में, बहुत अच्छा उन्होंने बयान किया है। मस्त कलंदर की व्याख्या करके आपको दे दी मैंने, तो बड़ा अच्छा लिखती हैं। तो बाहू एक जगह कहती हैं, उनसे पूछा गया गुरु कौन? क्या खरी मारी है। और हम गुरु बोलते हैं, वो कहते पीर, वो गुरु को पीर बोलते। पीर कौन होता है? मुर्शिद कौन होता है? कितना अच्छा कहा, सुनिए जरा ध्यान से। जवाब देती है, पीर दे मिलिया जे पीर न जावे। पीर और पीर देखो दो शब्दों कैसे खेले हैं। पीर और पीर बेटियों, पीर दे मिलिया पीर न जावे, उसको पीर की धरना हूं। मुर्शद मिलिया शाद न मानू, उस मुर्शद की करना। पीर तो मिलिया, अंदर दी पीर नहीं गई, आधी व्याधि और वो तो वैसे खड़ी है। ऐसे पीर को क्या करना? मुर्शद बोलते हैं, दूसरा नाम है गुरु का। मुर्शद मिलिया, दिल ठंडा नहीं हुआ, ऐसे मुर्शद को क्या करना? छोड़ो बड़े,
सत्संग मिला, गीता मिली, कोई प्रचारक मिला और अंदर चैन नहीं पड़ती, तो देख लो फिर फायदा क्या हुआ। कब आप ठीक अपना नहीं रहे। वरना ऐसे स्थानों में आने का लाभ ही यही है, अंदर वाले को दिन पर दिन चैन पड़ता जाए। ये कब होता है? आई हैव टू वर्क ओनली, नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट्स। मौज बन गई फिर, मुझे तो कर्म करना है, फल भगवान के हाथ में है। शाबाश। मैंने कई बार कहा ये 3 महकमे भगवान ने किसी को नहीं दिए। जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में है। भगवान चाहते हैं जन्म होता है बेची, भगवान पेट मरो, नारी जन्म नहीं दे सकती, नर जन्म नहीं दे सकता। जन्म मरण भगवान, मरण भी इसी तरह, जन्म मरण उनके हाथ में है। नंबर 2, पूरी शांति उनके हाथ में है। दूसरा महकमा शांति का उनके हाथ में है, जिसको अधिकारी समझते हैं उनको शांति देती है। नंबर 3, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है। ये 3 महकमे जब से दुनिया बनी भगवान ने अपने हाथ में रखे। किसी को शक हो तो खड़े हो जाओ, बाबा जीवन और मरण भगवान के हाथ में। लाइफ एंड डेथ इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाय, पूर्ण शांति भगवान के हाथ में। जिसको अधिकारी समझेंगे दे देंगे। और कर्मों का फल मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में नहीं, किसी देवी के हाथ में नहीं, देवता के हाथ में नहीं, नारायण ने अपने हाथ में रखा हुआ है। शाबाश। ये 3 पोर्टफोलियो, 3 डिपार्टमेंट भगवान ने, मेरे सजू देवी भगवान अपने हाथ में रखते हैं। और हमें क्या, हम जो मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, हाँ हमें, हमारी कर्म प्रधान योनि है। हमने कर्म करते करते खत्म हो जाना है। बाकी जितनी योनियां हैं वो भोग करते करते मर जाएंगे, मर रहे गए। खा लो पी लो बच्चे बना के मर जाओ। इंसान को भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, खा लो पी लो, कुछ विशेष काम कर जाओ। खा लो, खाओ पियो, विशेष काम कर जाओ। ये क्योंकि विशेष बुद्धि दे रखी है मालिक ने। अच्छा, शाबाश। तो जब हम ये पता रहते कि मेरे तो कर्तव्य कर्म करना, जब समय समय अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म आएगा आई हैव टू एग्जीक्यूट। बस आगे मेरे भगवान, मेरा और आपका तकिया कलाम हो जाए, मेरे और आपके ये चर्चित शब्द हो जाए, आगे भगवान जाने। मैंने तो अपनी ओर से कोई कभी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, आगे भगवान जाने। शाबाश। उनका कलीजा, उनकी ये छाती, उनका अंतःकरण ठंडा, ऑलवेज इन पीस, नो वेवरिंग एट ऑल। वाह वाह, हर वक्त अंदर शांत। ऐसे अगर कर्म करेंगे कोई मल नहीं होता, कोई मन दूषित नहीं होगा, बहुत अच्छे। कोई मन विषैला नहीं होगा, बहुत अच्छे। यह हिंदुस्तान की देन, ब्रिटिश धर्म भूमि की देन। कर्म करते हुए भी मन ठंडा है, कर्म करके भी मन ठंडा है, क्योंकि हमने भगवान के हाथ में। अब आज जानो, कर्म करना मेरे हाथ में है, कर्म का फल तो आपके हाथ में। अब आप दिन दुगनी रात चुगनी भक्ति कर जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा अंतःकरण में ये 3 आवरण है, मल, अब मल उतरता जाएगा। अब जो जो मल उतरेगा आगे विक्षेपता, दूसरा है विक्षेप हलचल, कैसे होगा ये बात, वेवरिंग, टॉसिंग, ये हर एक के अंदर, जिसको आप आजकल बोलती हैं, क्या बोलने लगे हो, यह टेंशन। कोई टेंशन, कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन का मतलब तनाव, रस्साकशी, कोई रस्साकशी नहीं। मन कितना शांत है, कोई टेंशन नहीं। विक्षेप, अपने बोलेंगे विक्षेप का माल, विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं, हर वक्त मन ठंडा। ठीक है मेरे मालिक, मैंने अपना प्रसाद कर दिया, मैं आपके दरबार में सुरखरू हूं, मैं कृत्य कृत्य होके आ रहा हूं, कृत्य कृत्य होके आ रहा हूं। वाह, कोई विक्षेपता नहीं। ऐसा जीव छलांगे मार के भक्ति कर जाएगा जिसके मन में कोई विक्षेपता, किसके मन में नहीं, जिसके मन में मल नहीं, जिसका मन खराब नहीं हो रहा। खराब किसका नहीं हो रहा, जो कर्म करता है लेकिन उसकी फल की चाहना कोई नहीं। विक्षेप ये हो ना, अपना कर्तव्य समय कर्म करता है, फल की चाहना से नहीं। मुझे ये मिले, मुझे ये मिले ना मिले, ये मेरा भगवान जाने। इस समय बंद,
विक्षेपता नहीं तो बुद्धि के आवरण भी उतर जाते हैं। ओहो, बुद्धि के आवरण गए, फिर आपकी समाधि है, मेडिटेशन आजमा के देखो सारे, आवरण कोई नहीं। फिर क्या होगा, हमारा मन तन से परे हट जाएगा। जब मन तन से परे होता है तो बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि में आवरण कोई नहीं, मन और बुद्धि दोनों भगवान की जात, आत्मा की जात में चले जाती है। जो शरीर को चला रही है शक्ति, भगवान का दीदार। पहले प्रकाश होता है, ज्योति आती है, जैसे सूरज चढ़ने से पहले लालिमा आती है, कुछ 40 मिनट पहले लालिमा होती है आपके खितज पर या आकाश पर, उससे सूर्य उदय होता। इससे पहले भगवान का प्रकाश अंदर तेज, फिर मेरे प्रभु जी के दर्शन। वाह, जबकि हमने कहां से अपने आप को ठीक किया, जब हमने कर्म अपना कर्तव्य समय के किया, कोई फल की चाहना नहीं, कोई मन में विक्षेपता नहीं, तो जो तीसरी थे आवरण वो भी उतर गए। ये 3 है मन के मल विक्षेप आवरण। आवरण मैंने लेयर्स, लेयर मैंने पर्दे। जब आपको कर्म करने का ढंग आ गया, यही तो मैं रोता हूं, चाहे मेरी कितनी उम्र होगी दाता, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है उसको शुरू में समझाना चाहिए कि कर्म कैसे करना है। हम कर्म करते हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उस कर्म का फायदा क्या जाए, हलचल मच गई, बेचैनी में पढ़ते रही है, कितनी अच्छे नंबर आएंगे, मैं पास हो जाऊंगी, फिर मेरा ये हो जाए, हर वक्त बेचैनी। पर अगर बेचैनी ना हो, कितना ज्यादा पढ़ जाओ, और अब पढ़ा हुआ कितना आपको याद रहे, कितना कभी ना आप भूले। वो मन तो उल्टा पुल्टा होता है, मैंने तो विक्षेपता होती है, पढ़ते जाते भूलता जाता है। कर्म कर रही है, पता नहीं नफा होगा तो नुकसान होगा। मैं तो दफ्तर में काम कर रहा हूं, मन में बेचैन है। हर जगह इंसान ने अपने साथ वैर कमा लिया। एवरीवेयर यू सी एंड परसीव। शादी आपके ऊपर खून ही घट जाता है, पर मेरी का कदर होगी नहीं होगी, वह मन तो बड़ा दहेज दिया, पर आगे कदर करेंगे नहीं करेंगे। हर जगह मन में डर है, हर जगह मन का खून सूख रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। वृत्तियां सब गंदियां काम करो, सबसे गंदी वृत्ति होती है भय, जो इंसान की सेहत को बड़ी जल्दी खत्म कर देती है। और जब पूर्ण प्रेम भगवान के नाम पे जी रहे हो, कोई भय नहीं, मन प्रसन्न रहता है, चेहरा बिल्कुल प्रकाशित होता है, चेहरे पे चमक दमक होती है मेरी देवी, चेहरे पे जलाल होता है, मलाल नहीं। कितना अच्छा इंसान को तरीका आ गया, क्या कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई अवर नहीं, तो वृत्ति मालिक की जात में तली। एक बार जरूर करो, मैं आपके पास बैठा हूं, मैं आपको हिंदुस्तान का धर्म देने आया हूं। हिंदुस्तान का धर्म गीता है, गीता का धर्म निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग का फल भक्ति है, और भक्ति का फल ज्ञान है, और ज्ञान का फल विज्ञान है, और विज्ञान का फल समाधि है। एक बार करके तो देखो ना, अपने हिंदुस्तान की जायदाद को लो, सिर्फ वही आपकी जायदाद नहीं जो माँ बाप आपको दे जाएंगे, वो मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, वो प्रॉपर्टी आधी है, पूरी प्रॉपर्टी है जो महर्षि वेद व्यास की प्रॉपर्टी आप ले लो। क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति तो संभालो ना, हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो भी तो आप लो। आप सिर्फ माँ बाप का धन और जमीन और मकान ले लेते हैं, और हिंदुस्तान की नॉलेज, हिंदुस्तान की विजडम, हिंदुस्तान की कल्चर वो नहीं लेते आप। आए तो अधूरे रह गए, अधूरी जागीर ली, अधूरी प्रॉपर्टी ली, आपने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, आपने बाहर की प्रॉपर्टी ले ली, अपने माँ बाप की जायदाद। तो व्हाट अबाउट जो हिंदुस्तान का कल्चर है, वो तुम्हारी जायदाद है। हाय रब्बा, उधर ध्यान ही नहीं। उस कल्चर को बोलते हैं नॉलेज प्लस विजडम। कल्चर इज इक्वल टू नॉलेज प्लस विजडम, ज्ञान प्लस विज्ञान अपने देश का। अगर इसको संभाल लिया तब मैंने पूरी जायदाद संभाल ली, अपनी माँ बाप की भी और अपने भगवान की भी। भगवान की दाद लेने से मन बुद्धि शांत रहेंगे, पिता की दाद लेने से हमारा शरीर शांत रहेगा। अच्छा मकान मिल गया, धन अच्छा मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई, इससे हमारी ग्रॉस बॉडी, ये हमारे स्थूल शरीर में समझो शांत रहेगा। और अगर उधर ले ली, भगवान का ज्ञान ले लिया, वो जायदाद अंदर के ले ली, तो मन शांत, बुद्धि शांत, हर समय भगवान की जात में। तो न मन न विक्षेप न वर्ग। कल मैंने समझाया था 3 मन की गांठें, जानते हो कौन कौन सी? अविद्या, काम, कर्म।
उधर अविद्या गई, जब सही रूप में ज्ञान ले लिया। अविद्या के बाद ये अविद्या कॉमन गई और गर्दन तोड़ाने वाले कर्म गए। उधर वो 3 गए, इधर 3 ये गए। जब हमें कर्म करने का ढंग आ गया तो फिर जो पुराने मन का दूषित भाव है, बैड इंप्रेशन है, वो चले जाएंगे, मल चले जाएगा, कोई विक्षेपता नहीं रहेगी, कोई पर्दा बुद्धि पर नहीं रहेगा। नहीं तो भगवान ने कहा है जो मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं जुटता चलो दूसरे जाय में, जरा आखिर में आ जाओ। जायल हुई अक्ल आया, बुद्धि पर अवन पड़ जाते, इंसान तबाह हो जाता, मारा जाता है। सियाने बनो मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, सियानी बन मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक देवी, उतारो अपने मल, जैसे गीता जी कह रही है, मल को आगे क्या बोलूं, विक्षेप को आगे क्या बोलूं, अवर्ण को उतारो अपने मल को। मल को अंग्रेजी में आप बोलेंगे क्या, बैड इंप्रेशंस, विक्षेप को बोलेंगे वेवरिंग, और अवर्ण को बोलेंगे बैड लेयर्स, बैड लेयर। ये तीनों ही गए मेरे बेटे जब आपको कर्म करने का ढंग आ गया। मैंने अपना प्रसाद करना है, जाने मेरे प्रभु जाने उनका काम। कितना बढ़िया तरीका, बड़ी जल्दी आप अपने आप को तलीन पाएंगे। कहां? भगवान की जात में, अपने इष्टदेव की जात में जो आत्मा बन के अंदर जगमगा रही है। जरूर ये भी जदाद संभालो। मैं आपको आंतरिक जदाद दिलाने आया हूं, बाहर की जात तो मां बाप दे जाएंगे, वो तो आपका बर्थ राइट है, लेकिन आपकी कसम ये भी आपका बर्थ राइट है। हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान का क्या, हिंदुस्तान का संस्कृति, इसको अपनी भाषा में कहेंगे संस्कृति। संस्कृति के बिना अंदर में चैन नहीं पड़नी। बाहर तो माँ बाप का लाखों रुपए जदाद मकान ले लोगे, जमीन इत्यादि, लेकिन अगर अंदर इंडियन कल्चर ना ली, अंदर शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। तो बाहर का लाखों रुपया क्या फायदा? बाहर की जमीन मकान जाते हो तो 3 मंजिला है, कार पिताजी दे रहे हैं, क्या फायदा इफ देयर इज नो पीस ऑफ माइंड इंटरनली। एक्सटर्नली तो बहुत कुछ ले लिया, बट अबाउट इंटरनल, वो आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर आपको देती है, जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं गीता के ज्ञान द्वारा। आज जाकर फिर विचार करो घर में, क्या मैं अपने मल विक्षेप अवर्ण उतारे जा रही हूं? क्या मैं अपनी अविद्या काम और कर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हूं? ऐसे जीवों को मेरे प्रभु बड़ा सियाना मानते हैं। वो बड़े सियाने हैं जो अपने मल विक्षेप कर्म भी तो कर रही हैं, तो जो बैड इंप्रेशन है वो भी उतरते जा रही है, मन की विवरण भी उतरती जा रही है, और जो बैड लेयर है वो भी उतरते जा रही है। ऐसे जीव हो गए मालिक के नजदीक। केवल कर्म करने के ढंग से अंतःकरण निर्मल हो गया। ये हो गया हम भगवान के योग्य नहीं, कल्याण के योग्य नहीं, मुक्ति के योग्य नहीं, पूर्ण शांति के योग्य। दिन छोटे हैं मेरे बच्चे, मेरी इतनी मेहनत आप स्वीकार कर लो और घर में जाके विचार कर ले कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप सही रूप में मल विक्षेप अवर्ण उतारे जा रही हूं। क्या यथार्थ जो मेरी माताएं बेटी इन तीनों को उतार रही हैं ठीक तरीके से कर्म करके? हर एक का अपना अपना प्रश्न है, घर में जाके विचार कर ना हो तो कल फिर प्रश्न कर लेना, मैं और प्रकाश डाल दूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।